नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेसिमल जीएस स्टडी में। मेरा नाम है पंकज यादव और ये क्लास है आज सीटेट हिंदी की। ये हिंदी क्लास बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है। मतलब कि यूट्यूब पर सबसे बेहतरीन क्लास हिंदी की आज होने वाली है आपके साथ। देखिए, पूछिए क्यों होने वाली है बेहतरीन क्लास? क्योंकि जो आपको दिख रहे हैं, ये पैराग्राफ दिख रहा है, ये क्वेश्चन दिख रहे हैं, ये सीटेट के ओरिजिनल क्वेश्चन हैं। ठीक है, ये किसी किताब से नहीं लिए गए हैं, किसी कोचिंग संस्थान से नहीं लिए गए हैं। ये सीटेट के एग्ज़ाम में जो आ चुके हैं वही क्वेश्चन है, वही पैराग्राफ है जो सीटेट में आ चुका है। तो ये आज की क्लास मतलब कि हिंदी सीटेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही बेहतरीन सबसे बढ़िया क्लास आज होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, क्लास शुरू हो उससे पहले ये हमारा टेलीग्राम चैनल है डेसिमल 004, इसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, इससे क्या होगा, ये पीडीएफ आपको वहाँ मिल जाएगी। पीडीएफ मिल रखना जो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम की तो जिस चीज़ की आप वीडियो देख रहे हैं उसकी पीडीएफ आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा और टेलीग्राम है हमारा डेसिमल 004। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे बेहतरीन क्लास, यूट्यूब की सबसे बेहतरीन क्लास हिंदी की आज होगी आपके साथ। देखिए, इसमें ये पैराग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, पैराग्राफ दिया हुआ है और यहाँ पर कहा कहा गया है कि प्रश्न संख्या 21 121 से लेकर 150। ठीक है, 121 से लेकर 150। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये उन्हीं लोग के लिए है जिन्होंने भाषा दो का विकल्प हिंदी चुना हो। ठीक है, अगर आपका भाषा दो हिंदी है तो ये क्लास आपके लिए है। ठीक है, और क्लास बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। क्लास बहुत ही बेहतरीन होगी क्योंकि इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ऐसा पैराग्राफ या ऐसे क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। अब देखिए, पैराग्राफ पढ़ने से पहले कह रहे हैं कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का के सही सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के 28 तक, ठीक है, 121 से लेकर 128 तक इस पैराग्राफ से आपको आंसर देना है। ये पैराग्राफ पढ़ेंगे फिर उसके बाद आपको आंसर देना है। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन 121 से लेकर 128 तक आपको पैराग्राफ से देना है। फिर उसके बाद जो है ये देखिए 128 तक, यहाँ तक इस पैराग्राफ देना है। फिर अगला पैराग्राफ मिलेगा आपको। ठीक है, फिर यहाँ पे कहा गया है कि 129 से लेकर 135 तक इस पैराग्राफ से देना है। ठीक है, 129 से लेकर 135 तक यहाँ तक। फिर आपके पास ये शुरू हो जाती है आपकी हिंदी पेडागोजी। ठीक है, ये हिंदी पेडागोजी क्वेश्चन 15 क्वेश्चन आते हैं और 15 के 15 क्वेश्चन बहुत ही उम्दा क्वेश्चन हैं, मतलब एक नंबर के बेहतरीन क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इतना समय लेना ज़रूरी था क्योंकि कम से कम चीज़ें समझ में तो आएँ कि करने क्या जा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए मैं पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ, आप भी पैराग्राफ वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। देखिए, कह रहे हैं कि इस बार मौसम विज्ञानियों ने घोषणा की हुई है कि अल नीनो प्रभाव के कारण मानसून कमज़ोर रह सकता है। चैत के महीने में बारिश होने के हालात पर घाग ने भी यही कहा है। चैत यानी मार्च अप्रैल के दिनों में अगर बारिश होती है तो सावन सूखा जा सकता है। बात सिर्फ इस बार के मानसून की नहीं है। अमेरिका में हाल ही में ताज़े पानी के हालात पर हुए एक सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुतेरस ने एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें कहा गया है कि 2050 तक पानी का सबसे बड़ा संकट भारत में आने वाला है। भारत पर संकट इसलिए है क्योंकि गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र और सिंधु जैसी नदियों का पानी धीरे धीरे कम होता जाएगा। सिर्फ गंगा की बात करें तो 2500 किलोमीटर लंबी यह नदी उत्तराखंड से बंगाल के बीच कई राज्यों से होकर गुजरती है। इसके किनारों पर बसे महानगरों, कस्बों और गांवों की करीब 40 करोड़ की आबादी की पानी से जुड़ी ज़रूरतों को यह पूरा करती है। इसके पानी का स्रोत गंगोत्री ग्लेशियर है। पर्यावरण विज्ञानियों का दावा है कि पिछले 87 साल में, ठीक है, कितने 87 साल में 30 किलोमीटर लंबे इस ग्लेशियर का 1.25 किलोमीटर हिस्सा पिघल कर गायब हो चुका है। अभी जलवायु परिवर्तन का जो हाल है वह पूरे हिमालय क्षेत्र के लिए खतरनाक माना जा सकता है। भारत के हिस्से वाले हिमालय में 9,775 ग्लेशियर बताए जाते हैं। इनमें अकेले उत्तराखंड में 968 हैं। अब अगर इनके पिघलने की रफ्तार तेज़ होती जाती है तो क्या होगा?
ठीक है, ये पैराग्राफ आपने पढ़ लिया होगा, मैंने पूरा पैराग्राफ आपको पढ़ के सुनाया और जो चीज़ में इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं अभी आपको पता चल जाएंगी। अब देखिए, मैं आपको एक थोड़ा सा ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है, ट्रिक पैराग्राफ सॉल्व करने की, जिसे अगर आप पैराग्राफ सॉल्व करेंगे ना, जिसे मैंने पैराग्राफ पहले पूरा पढ़ा, ठीक है, पहले मैंने पैराग्राफ पढ़ा, अब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बता दूँ कि आप पहले क्वेश्चन पढ़ा करिए, ठीक है, क्वेश्चन पहले सारे पढ़ लीजिए। एग्ज़ाम में क्या करेंगे, आप पहले क्वेश्चन पढ़ लेंगे और फिर पैराग्राफ पढ़ेंगे, तो आपको जो है आधे क्वेश्चन के आंसर यहीं पे मिल जाएंगे तुरंत, जब पैराग्राफ पहली बार आप पढ़ रहे होंगे, क्योंकि आपने पहले क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। मेरी बात को समझो, पहले क्वेश्चन पढ़ना, ठीक है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेना, फिर पैराग्राफ पढ़ना, तब आप जब पैराग्राफ पढ़ोगे तो आपको तुरंत आंसर मिल जाएंगे। अब एक बार पैराग्राफ पढ़ोगे, फिर क्वेश्चन पढ़ोगे, फिर दोबारा पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मैं जैसे बच्चे करते हैं वैसा मैंने करके बताया, लेकिन मैं आपको एक ये जो ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है, ट्रिक बता रहा हूँ कि पहले क्वेश्चन पढ़ना है, फिर पैराग्राफ पढ़ना है, ठीक है। ये ट्रिक आप अपनाओगे तो आपका पैराग्राफ वाले क्वेश्चन फट से सॉल्व हो जाएंगे, मतलब देर नहीं लगेगी, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन, भारत की नदियों में जल कम होता जा रहा है, भारत की नदियों में जल कम होता जा रहा है, इसका कारण है, क्या कारण है। पहला ऑप्शन है ग्लेशियर का पिघलना, दूसरा है ग्लेशियरों का तेज़ी से पिघलना, तीसरा है ग्लेशियरों के क्षेत्रफल में कमी आना, चौथा है ग्लेशियरों के क्षेत्रफल में वृद्धि होना। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। और ये क्वेश्चन मतलब बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इनके मतलब जितनी तारीफ़ की जाए उतने कम है, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन पैराग्राफ है, बहुत ही प्यारा पैराग्राफ है। बताइए 121 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। पैराग्राफ आपने पढ़ा होगा, अब बताइए इसमें किस चीज़ की बात हो रही है, 121 नंबर क्वेश्चन में किस चीज़ की बात हो रही है, बताइए। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2, ग्लेशियरों का तेज़ी से पिघलना। देखो पर्यावरण विज्ञानियों का दावा है कि 87 साल में 30 किलोमीटर लंबे इस ग्लेशियर के 1.25 किलोमीटर हिस्सा पिघलकर गायब हो चुका है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, मतलब 30 किलोमीटर जो लंबा ग्लेशियर है उसका 2.25 किलोमीटर जो है हिस्सा पिघलकर गायब हो जा रहा है, ठीक है। कह रहे हैं कि इनके पिघलने की रफ्तार तेज़ी होते जा रही है, तो जो ग्लेशियर जो है तेज़ी से पिघल रहे हैं, ये इसमें कारण है, ठीक है। भारत की नदियों का जल कम क्यों होता जा रहा है, इसका एक कारण क्या है कि ग्लेशियर जो है वो तेज़ी से पिघल रहे हैं। अब देखिए गंगा किनारे बसे लोगों की आबादी लगभग है, कितनी आबादी ऊपर बताई गई थी, 87 करोड़, 30 करोड़, 40 करोड़, 96 करोड़। बताइए ऊपर पैराग्राफ में साफ साफ लिखा हुआ है, देखिए कहाँ गया, एक मिनट, ये करीब 40 किलोमीटर, 40 करोड़, सॉरी करीब 40 करोड़, ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसका राइट आंसर, 40 करोड़, ठीक है। नदियों का पानी धीरे धीरे कम होता जाएगा, वाक्य में रेखांकित पद धीरे धीरे जो है क्या है, विशेषण, क्रिया विशेषण, विशेषण, क्रिया विशेषण, प्रविशेषण, क्या होगा बताइए, क्या होगा इसका राइट आंसर, बताइए बताइए बताइए। 123 का राइट आंसर। अब देखिए पैराग्राफ पढ़ा है आपने, ठीक है, ये विशेषण वगैरह पढ़े होंगे अलग से। देखिए 123 का बताइए राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, क्रिया विशेषण। गद्यांश में किस संकट की बात की जा रही है, खाद्य संकट की, रोजगार संकट की, जल संकट की, पर्यावरण संकट की। जाहिर सी बात है कितना सरल क्वेश्चन है, जल संकट की बात कर रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ठीक है। पर्यावरण संकट नहीं है, जल संकट है, ठीक है। 124 का आंसर। अल नीनो का प्रभाव पड़ता है जलवायु पर, जल स्रोतों पर, मानसून पर, मानव पर। बताइए 125 का राइट आंसर क्या होगा, अल नीनो का प्रभाव किस पर पड़ता है। अल नीनो और ला नीना अगर आपने पढ़ा होगा तो आप इसको बहुत जल्दी लगा लेंगे। इसका राइट आंसर अल नीनो, ला नीना, दो शब्द होते हैं, इनको आप एक बार पढ़ लेना, अल नीनो, ला नीना। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, मानसून पर, ठीक है। इस ग्लेशियर का 1.25 किलोमीटर हिस्सा पिघल कर गायब हो चुका है, वाक्य में रेखांकित पद है, 1.25 किलोमीटर क्या होगा, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, गुणवाचक, सर्वनामिक विशेषण। 126 को बताइए बताइए। देखिए परिमाण होगा, परिमाणवाचक, ठीक है, क्योंकि 1.25 किलोमीटर नाप सकते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 127 है, गद्यांश के अनुसार 2050 तक पानी का सबसे बड़ा संकट आने वाला है, अमेरिका में, भारत में, संयुक्त अरब अमीरात में, पाकिस्तान में। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 27 का। क्वेश्चन को पढ़िए और बताइए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है,
ठीक है। PDF डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम, ठीक है, टेलीग्राम डेसिमल 004 टाइप करोगे टेलीग्राम पर जा कर के, ठीक है, तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा डेसिमल GS स्टडी के नाम से, और उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर PDF क्लास के बाद अपलोड कर दी जाती हैं, तो PDF ज़रूर डाउनलोड करिए। देखिए इसका राइट आंसर है भारत में। पैराग्राफ आपने पढ़ा होगा ना। देखिए कह रहे हैं देखिए 2050 तक पानी का सबसे बड़ा संकट भारत में आने वाला है, ठीक है। 2050 तक पानी का सबसे बड़ा संकट, ये लाइन पढ़ना है आप, ठीक है, ये लाइन, ठीक है। 2050 तक भारत का सबसे बड़ा संकट बता रहे हैं। और पर्यावरण में उपसर्ग और मूल शब्द है। पर्यावरण में पर्याधन आवरण, परिधन आवरण, परिधन आवरण, इसे मात्रा लगी है आवे, ठीक है, इसमें मात्रा नहीं है। परावरण, परधन आवरण क्या होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 128 का राइट आंसर बताने का प्रयास करो। क्वेश्चन नंबर 128 देखो, इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, परिधन आवरण। अब देखिए, अब यहाँ पर है दूसरा पैराग्राफ, इसमें 129 से लेकर 135 तक के क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व करने हैं, ठीक है। उसके बाद फिर पेडागॉजी आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए कह रहे हैं कि इस संसार में, या तो मैं देखो वैसे जैसे मैंने बताया ट्रिक बता करके, देखो पहले क्वेश्चन पढ़ लो, संसार में कुछ भी खाली स्थान नहीं है, ठीक है। दूसरा है मतलब कि ऑप्शन पढ़ लो, अपूर्ण, पूर्ण, स्थायी, अस्थायी, पाप और पुण्य दोनों हैं, स्थायी, अस्थायी, स्वाभाविक, हानिकारक, बताओ, है ना। अभी ये पैराग्राफ पढ़ोगे तो आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा आंसर। पुण्य में उसके फलों को हम स्वीकार भी कर सकते हैं, हम स्वीकार करने के लिए बाध्य हैं, किसी दूसरे के लिए उपयोग में ला सकते हैं। चौथा है प्राप्त करना बहुत श्रम साध्य है। ये क्वेश्चन सारे पढ़ने हैं आपको पैराग्राफ से पहले। गद्यांश के अनुसार पाप और पुण्य, अभी हमने गद्यांश पढ़ा नहीं है, दोनों में स्वतंत्रता, दोनों में फल की इच्छा, दोनों से मुक्ति अनिवार्य है, दोनों से बंधन अनिवार्य है। अब देखो 133 है, पाप और पुण्य दोनों की तुलना क्रमशः किससे, इससे खालिस्तान की जंजीर से की जाती है। स्वर्ण और लोहे की, लोहे और पीतल की, लोहे और स्वर्ण की, पीतल और लोहे की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 देखो, समूह से भिन्न शब्द है, फल, स्वतंत्र, अस्थायी, प्यारा। फिर अगला क्वेश्चन देखो, स्वतंत्रता का विलोम है गुलाम, परतंत्र, दासता, परतंत्रता। अब देखो ये क्वेश्चन तो आप स्वतंत्रता का जो है विलोम तो लगा ही लोगे बिना पैराग्राफ पढ़े, मतलब पैराग्राफ पढ़ना भी नहीं है और आपका एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। पैराग्राफ पढ़ा भी नहीं आपने और आपका एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हैं बिना पैराग्राफ पढ़े। तो एक दो क्वेश्चन आपका बिना पैराग्राफ पढ़े सॉल्व हो सकता है, ठीक है। अब देखिए हम लोग पैराग्राफ पढ़ते हैं, आइए। देखिए कह रहे हैं कि इस संसार में सब कुछ अस्थायी है, पाप और पुण्य, ठीक है। देखिए ये देखिए यहाँ पे आप क्वेश्चन पहला ही मिल गया ना, इस संसार में कुछ भी मतलब क्या होगा, अपूर्ण, पूर्ण, स्थायी, अस्थायी। अब भर लोगे ना इसको। देखो आगे मैं पढ़ रहा हूँ पहला, इस संसार में कुछ भी सब कुछ अस्थायी है, ठीक है। पाप और पुण्य दोनों, पाप और पुण्य, एक सेकेंड, पाप और पुण्य दोनों संसार से संबंधित है, इसलिए पाप और पुण्य में पुण्य भी अस्थायी हैं, ठीक है। पुण्य सुख देखकर और पाप दुख देकर अंत को प्राप्त होता है। मतलब पुण्य जो होता है सुख देकर और पाप जो है वो दुख देकर अंत को प्राप्त होता है। लेकिन पाप और पुण्य में थोड़ा सा अंतर यह है कि पुण्य का फल यदि हम नहीं चाहते तो उस फल को अस्वीकार करने के लिए स्वतंत्र हैं। पाप लोहे की जंजीर है, पुण्य सोने की। अब ये वाला क्वेश्चन आप देखें ना, जंजीर वाला, ये देखिए, पाप लोहे की जंजीर है और पुण्य सोने की, तो लोह और स्वर्ण भर सकते हो, ठीक है। हाँ, तो पाप लोहे की जंजीर और पुण्य सोने की, बंधन दोनों में है। लोहे की जंजीर से छूटने का आदमी का मन भी करता है, लेकिन सोने की जंजीर से बंधा हुआ होकर उसको वह बंधन प्यारा लगने लगता है ना। उसमें उसको धन नज़र आता है, उससे छूटने का मन नहीं करता। पैराग्राफ ने पढ़ लिया, आपको देखो दो क्वेश्चन के तो आप तुरंत आंसर बिना पैराग्राफ पढ़े निकाल सकते थे, ठीक है। एक क्वेश्चन का देखो तुरंत मिल गया, ये लॉ स्वर्ण वाला, ठीक है। और ये वाला भी तुरंत पहली लाइन पढ़ते मिल गया, ठीक है। तो इस तरह क्या होता है, जब आप पैराग्राफ पढ़ने से पहले क्वेश्चन पढ़ते हो ना, तो कुछ क्वेश्चन आपके बिना पैराग्राफ पढ़े सॉल्व हो जाते हैं। तो इसलिए 2-3 क्वेश्चन आप आगे चलते हैं, बाकी लोगों से आप
आगे चलेंगे 2-3 क्वेश्चन में। 2-3 क्वेश्चन बहुत बड़ी चीज़ होती है एग्जाम में। अब देखिए 129 का राइट आंसर है क्या? स्थाई। ठीक है, 129 का राइट आंसर है स्थाई। इस संसार में कुछ भी स्थाई नहीं है। ठीक है, कह रहे संसार में सब कुछ अस्थाई है, मतलब स्थाई नहीं है। यहाँ पे नहीं शब्द लगा है ना। ठीक है, तो सब कुछ स्थाई, कुछ भी स्थाई नहीं है। पाप और पुण्य दोनों क्या है? पाप और पुण्य दोनों क्या हैं? बताइए, पैराग्राफ पढ़ा आपने। पाप और पुण्य दोनों क्या हैं? अस्थाई होंगे। पाप और पुण्य दोनों अस्थाई होते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 131, पुण्य में उसके फल को हम स्वीकार भी, जो पुण्य है ना, पुण्य वाला फल क्या करते हो? अभी पैराग्राफ में क्या बोला था कि स्वीकार कभी नहीं कर सकते, स्वीकार करने के लिए बाध्य है, नहीं ऐसा कुछ नहीं कहा पैराग्राफ में। किसी दूसरे के लिए उपयोग में ला सकते हैं, ना ना ना। ठीक है, 131 का प्राप्त करना बहुत श्रम साध्य है, ना ना ना। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1, हम स्वीकार नहीं भी कर सकते, मतलब हम मना कर सकते हैं कि हम पुण्य का फल नहीं चाहिए हमको, ये कहने का मतलब है। गद्यांश के अनुसार पाप और पुण्य, गद्यांश के अनुसार पाप और पुण्य दोनों में स्वतंत्रता है, दोनों में फल की इच्छा रहती है, दोनों में मुक्ति अनिवार्य है, दोनों में बंधन है। बताओ क्या होगा? 132 का राइट आंसर। देखो ऊपर बोला गया था ना कि पाप और पुण्य, मतलब कि पाप जो है वो लोहे की जंजीर है। ठीक है, पाप लोहे की जंजीर है और पुण्य सोने की जंजीर है, लेकिन बंधन दोनों में है। देखो कह रहे हैं कि बंधन दोनों में है, इस लाइन को पढ़ो। देखो कह रहे हैं कि बंधन बंधन दोनों में है ना। तो यहाँ पे क्या होगा? दोनों में बंधन है। ठीक, अब देखो अभी ऊपर बताया था, तो यहाँ पे क्या होगा? पाप और पुण्य दोनों की तुलना लोहे से और इसकी सोने से। ठीक है, पाप की तुलना लोहे की जंजीर से और पुण्य की तुलना सोने की जंजीर से, स्वर्ण की जंजीर से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। समूह से भिन्न शब्द क्या होगा? फल, स्वतंत्रता, अस्थाई, प्यारा। बताइए 34 का राइट आंसर बताइए, 134 का राइट आंसर बताइए। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1, फल। स्वतंत्रता का विलोम क्या होगा? ये स्वतंत्रता का विलोम क्या होगा? 135 नंबर। स्वतंत्र का, स्वतंत्रता नहीं, स्वतंत्र का होता है परतंत्र। ठीक है, अब आते हैं हिंदी की पेडागॉजी पर। ठीक है, ये 15 क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन होने वाले हैं पेडागॉजी के। मतलब कोई कोचिंग के क्वेश्चन, कोई इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन, किसी किताब के क्वेश्चन, मतलब टक्कर नहीं दे सकते इन क्वेश्चंस को। ठीक है, ये क्वेश्चन अपने आप में अलग लेवल के हैं, क्योंकि सीटेट ने ये क्वेश्चन खुद बनाए हैं और सीटेट के एग्ज़ाम में आ चुके हैं। तो ये क्वेश्चन एकदम हाई लेवल के क्वेश्चन है, हाई एंड क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं पेडागॉजी वाले 15 क्वेश्चन। देखिए पहला 36 नंबर क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन पेडागॉजी का। बुनियादी चरण में आकलन के उपकरण और प्रक्रियाओं की अभिकल्पना इस तरह होनी चाहिए। किस तरह होनी चाहिए? जिससे जांच पत्र व परीक्षाएं शिक्षार्थियों के लिए स्पष्ट व उचित हो सके। दूसरा है जो बच्चों के अधिगम अनुभव का सहज विस्तार बन सके। तीसरा है शिक्षार्थियों की प्रगति का उसके समग्र कक्षा प्रदर्शन के संदर्भ में वर्णन और विश्लेषण किया जाए। चौथा है अध्यापक सभी शिक्षार्थियों की उपलब्धि का आकलन करने के लिए एक ही विधि प्रयोग कर सकते हैं। बताइए 136 का राइट आंसर बताने का प्रयास करिए। बताइए क्वेश्चन देखिए बहुत ही बेहतरीन। अगर आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं हमारे चैनल पर, तो मैं बता रहा हूँ आपके क्वेश्चन मतलब भड़ाभड़ सॉल्व होंगे, धड़ाधड़ सॉल्व होंगे पेपर में। ठीक है, तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, डेली वीडियो देखिए जो वीडियो अपलोड हो रही है, और कुछ तो पढ़ाई आप अपने मन से कर ही रहे होंगे। देखिए क्या होगा क्वेश्चन नंबर 136 का राइट आंसर। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2, जो बच्चे के अधिगम अनुभव का सहज विस्तार बन सके। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 37, बच्चों का संज्ञानात्मक विकास और भाषा उद्दीपक प्रक्रिया संबंध के सिद्धांत और अनुकरण की प्रक्रिया संबंधित है। दूसरा है मनुष्य का सहजता उपकरण है जिसके द्वारा वह भाषा में निपुणता प्राप्त करता है। तीसरा है विकास में कोई संबंध नहीं है। चौथा है उस संस्कृति और समुदाय से घनिष्ठ रूप से संबंधित है जिनमें बच्चे रहते हैं। बताइए 137 का राइट आंसर। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, उस संस्कृति और समूह से घनिष्ठ रूप से संबंधित है जिसमें बच्चे रहते हैं। बच्चों का संज्ञानात्मक विकास और भाषा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। 138 नंबर क्वेश्चन है, कोई भी व्यक्ति किसके द्वारा सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से द्वितीय भाषा सीख सकते हैं? ऐसी कक्षा जहां आप व्याकरण पर ध्यान केंद्रित करते हैं और अध्यापक से सहायता प्राप्त करते हैं। दूसरा है अपने समाज में सहजतावाचकों, है ना, मूल भाषा बोलने वाले के सतत संपर्क के माध्यम से। तीसरा है श्रव्य भाषिक विधि के अनुसार संवादों को दोहराना और
अभ्यास करना। चौथा है लक्ष्य, भाषा के किसी वचन पाठ्यक्रम में दाखिला लेकर। बताइए। क्वेश्चन नंबर है 138 पेडागॉजी का, हिंदी पेडागॉजी क्वेश्चन है ये, और ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। 138 का राइट आंसर है ऑप्शन 2। अपने समाज में सहजता वाचकों, मूल भाषा बोलने वालों के सतत संपर्क के माध्यम से। भाषा अधिगम एक गहन प्रक्रिया है जो जन्म के समय से शुरू होती है और जीवन पर्यंत चलती है। क्या आप इस कथन से सहमत या असहमत हैं? बताइए। ऑप्शन पहला है मैं इस कथन से सहमत हूँ, दूसरा है मैं इस कथन से असहमत हूँ, तीसरा है मैं इस कथन से आंशिक रूप से सहमत हूँ, चौथा है मैं इस कथन से आंशिक रूप से असहमत हूँ। क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर बताने का प्रयास करो भाई। देखो, क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखा करिए। मैं बता रहा हूँ आपको नंबर बढ़ाने हैं सीटेट में, तो आप कमेंट जरूर करिए अपने आंसर को। हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट में लिखिए, ठीक है। हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट में लिखिए। गलत है सही है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बस आपका कमेंट आना चाहिए, ठीक है। आपका कमेंट यहाँ पर होना ज़रूरी है, कमेंट जरूर करना ज़रूरी है। बताइए 139 का 139 क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 2, मैं इस कथन से असहमत हूँ। क्वेश्चन नंबर है 140। कक्षा में छोटे बच्चों के लिए मुद्रित पुस्तकों के साथ साथ श्रव्य पुस्तकें और छोटे बच्चों की स्पर्शग्राही योग्यताओं का इस्तेमाल करने वाली पुस्तकें होनी चाहिए, क्योंकि कक्षा में विविधता आती है और बच्चों को विविधता बहुत पसंद है। ये अध्यापकों को आकलन के लिए विभिन्न पुस्तकों का प्रयोग करने की स्वायत्तता देती है। तीसरा है विविधता वाले शिक्षार्थियों तथा पुस्तकें अधिक सुलभ बनाती हैं। चौथा है अध्यापक पर अधिक बोझ नहीं डालती हैं। बताइए। 140 का राइट आंसर बताने का प्रयास करिए भाई साहब। देखिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, विविधता वाले शिक्षार्थियों तथा पुस्तकें अधिक सुलभ बनाती हैं। क्वेश्चन नंबर 141 है, एक अध्यापक ने कक्षा 5 के विद्यार्थियों को शीघ्रता से एक कहानी पढ़ने और उसके बाद 4 चित्रों को क्रम में लगाने के लिए कहा। इस गतिविधि का उद्देश्य क्या है? चित्र कार्डों को क्रम से लगाना, दूसरा है सारांशीकरण के लिए पठन का अभ्यास करवाना, तीसरा है विशिष्ट सूचना जानने के लिए पाठन का अभ्यास करना, चौथा है कहानी में आए नए और कठिन शब्दों की पुनरावृत्ति। बताइए। क्वेश्चन नंबर 143, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर 141 का। देखिए, इसमें मतलब ये 15 क्वेश्चन हम लोगों ने पेडागॉजी के देखे, ठीक है, और देखेंगे, अभी तो देख ही रहे हैं, और 15 क्वेश्चन जो है पैराग्राफ के थे, तो टोटल 30 क्वेश्चन, ठीक है। पेडागॉजी के 15 अलग आते हैं, तो 30 क्वेश्चन उधर ग्रामर टाइप के जो होते हैं या पैराग्राफ टाइप के जो होते हैं वो होते हैं पैराग्राफ वाले, और 30 क्वेश्चन पेडागॉजी होते हैं। जो लोग पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं उनको बता रहा हूँ कि 30 क्वेश्चन होंगे हिंदी के, ठीक है। अगर आपने भाषा 2 चुनी है तो ये भाषा 2 वाला पेपर है, भाषा 1 वाला पेपर कराएंगे। अगर आपने हिंदी को लैंग्वेज 2 चुना है, ठीक है, तो ये आपके लिए क्वेश्चन पेपर है। तो आपको जो पेपर होगा ना इस तरह में आएगा, मतलब कि 15 क्वेश्चन होंगे ये पैराग्राफ वाले, 15 क्वेश्चन पेडागॉजी वाले, ठीक है। जो लोग पहली बार सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। 141 का राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2, सारांशीकरण के लिए पठन का अभ्यास करवाना। क्वेश्चन नंबर है आपके पास 142। इस प्रकार के पठन के कुछ अधिगम उद्देश्य और कार्य हैं। शिक्षार्थियों से अपेक्षा रहती है कि वे विषय वस्तु को विस्तार से ध्यानपूर्वक और सावधानीपूर्वक पढ़ें। यह है विस्तृत पाठन, गहन पाठन, निर्देशित पाठन, आनंद के लिए पठन। बताइए क्या होगा इस राइट आंसर। 142 का राइट आंसर बताने का प्रयास कीजिए। देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन 2, गहन पाठन। क्वेश्चन नंबर है 143, ठीक है, पढ़िए क्वेश्चन को। विद्यार्थी अध्यापक द्वारा दिए गए आदर्श वाक्यों को दोहराकर भाषा के प्रतिमान पैटर्न सीखते हैं। वे वाक्यों को कंठस्थ कर लेते हैं और सही तरीके से ड्रिल करने पर अपने अध्यापक द्वारा सकारात्मक पुनर्बलन प्राप्त करते हैं। अध्यापक द्वारा क्या किया जा रहा है? पहला है श्रव्य भाषिक विधि, दूसरा है संप्रेषणात्मक उपागम, तीसरा है कुल भौतिक प्रतिक्रिया, चौथा है संरचनात्मक उपागम। बताइए।
143 का राइट आंसर बताने का प्रयास करिए भाई साहब। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। 143 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1, श्रव्य भाषिक विधि। ठीक है, 143 का राइट आंसर है श्रव्य भाषिक विधि। 144 नंबर है, शिक्षार्थी व्याकरण के नियम और शब्द संपदा को कंठस्थ कर रहे हैं। ठीक है, शब्द संपदा को कंठस्थ कर रहे हैं। अधिकांश कार्य मातृभाषा में हो रहा है। भाषा अध्यापक द्वारा अपनी कक्षा में किस विधि का प्रयोग करना चाहिए? प्रत्यक्ष डायरेक्ट विधि द्वारा, दूसरा है प्राकृतिक उपागम, तीसरा है संप्रेषणात्मक शिक्षण, चौथा है व्याकरण अनुवाद। 144 का राइट आंसर बताओ भैया। 144 का राइट आंसर है ऑप्शन 4, व्याकरण अनुवाद। यदि बच्चे अपने परिवेश में दो भाषाओं का बोलना सुनते हैं, दो भाषाओं का सुनने के अवसर बच्चों को नुकसान पहुंचाते हैं, बच्चों को लाभ पहुंचाते हैं, कोई प्रभाव नहीं डालते, समझ में भ्रमित करते हैं, बताइए। 145 का राइट आंसर, 145 का राइट आंसर बताइए। देखिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2, बच्चों को लाभ पहुंचाते हैं। क्वेश्चन नंबर 146 है, पठन सीखने में सबसे बड़ी चुनौती प्रेरणा और अच्छा बाल साहित्य पाने की है। इस चुनौती को दूर करने के लिए अध्यापकों को गृहकार्य के रूप में प्रतिदिन एक पुस्तक पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करना। दूसरा है, अभिभावकों को अपने घर में एक छोटा सा पुस्तकालय बनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तीसरा है, बाल साहित्य की सरलता से उपलब्धता, जिससे पठन के लिए प्रोत्साहित और रुचि पैदा हो। चौथा है, विद्यालय के अधिकारियों को चाहिए कि वे बच्चों को पुस्तक मेले ले जाया करें, जिससे कि वे पुस्तक पढ़ने के लिए प्रोत्साहित हों और रुचि पैदा हो। 146 का राइट आंसर बताइए। पाठन सीखने में सबसे बड़ी चुनौती प्रेरणा और अच्छा बाल साहित्य पाने की है। इस चुनौती को दूर करने के लिए क्या करें? देखिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, बाल साहित्य की सरलता से उपलब्धता, जिससे पठन के लिए प्रोत्साहन और रुचि पैदा हो। क्वेश्चन नंबर है 147, प्राथमिक स्तर पर भाषा कौशल का आकलन करने के लिए भाषा अध्यापक को मुख्यतः किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? वर्णमाला के अक्षर की पहचान करना, दूसरा है विराम चिन्हों का प्रयोग करना, तीसरा है उचित गति के साथ पाठन, चौथा है समझ के साथ पाठन। बताओ भाई, क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 147 आ गया आपके सामने, बताओ भैया। 147 का राइट आंसर बताओ। देखो, इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, समझ के साथ पाठन। एक अच्छी वचन बोलने गतिविधि वह है जिसमें अध्यापक अधिक व्याख्या करते हैं, शिक्षार्थी अधिक सुनते हैं, तीसरा है शिक्षार्थी अधिक बातचीत करते हैं, चौथा अधिकांशतः मुखरित विद्यार्थियों को ही सहभागिता रहती है। 148 का राइट आंसर बताओ। 148 का राइट आंसर, देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन 3, शिक्षार्थी अधिक बातचीत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 149 है, पाठ के आरंभ में एक अध्यापक ने अपनी कक्षा के शिक्षार्थियों को समूह में बांटा और कहा कि अभी हाल ही में पढ़े गए समाचार पत्र के रुचिकर आलेख के बारे में बात करें। बोलने मतलब वचन की यह गतिविधि किस लिए है? मौखिक प्रवाह अभ्यास, नियंत्रित मौखिक अभ्यास, निर्देशित मौखिक अभ्यास, सक्रिय श्रवण। क्या होगा बताइए। क्वेश्चन नंबर 149 का राइट आंसर, बस लास्ट क्वेश्चन बचा है, 150 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 149 का राइट आंसर कमेंट में लिखो। देखिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1, मौखिक प्रवाह अभ्यास। क्वेश्चन नंबर 50 पे आइए, लास्ट क्वेश्चन आज का। ठीक है, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो बहुत ही शुभकामनाएं आपको, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। ठीक है, आपके एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स आने वाले हैं, मतलब बेहतरीन। मतलब अगर तुमने 1 महीने में तैयारी करी है तो मैं कह रहा हूँ कि अगर आप डेली वीडियो देख रहे हो 1 महीने से, ठीक है, तो आपके 110 के ऊपर ही 110 प्लस नंबर आराम से आ जाएंगे। ठीक है, बहुत कम मेहनत में भी। 150 नंबर क्वेश्चन है, समग्र भाषा उपागम क्या है? अर्थ आधारित, कौशल आधारित, ध्वनियों का मिश्रण, चौथा है ध्वनि संकेत संबंध में निष्कर्ष निकालना। बताओ 150 का राइट आंसर।
समग्र भाषा उपागम, समग्र भाषा उपागम क्या है? देखिए इस तरह क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, रिपीट हो सकते हैं, तो इन क्वेश्चन को एकदम याद कर लो। अगर आपको लगता है कि हाँ समझ नहीं आ रहा है या फिर टाइम कम है समझने के लिए, तो याद कर लो। समग्र भाषा उपागम क्या है? अर्थ आधारित, ठीक है, अर्थ आधारित, बस। का राइट आंसर क्या होगा? तो ये थे आपके जो हैं कितने, 30 क्वेश्चन, ठीक है, हिंदी पेडागॉजी के, ठीक है, हिंदी पेडागॉजी के। आपके 30 में से कितने सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, ठीक है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए आपके 30 में से कितने सही हुए हैं। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है Decimal 004, इसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम पर आपको मिलेगी PDF, ठीक है। टाइप क्या करना है, टेलीग्राम पर जाइए, वहाँ पर सर्च वाला जो बना होता है ना, सर्च वाला जो बना होता है उस पर टाइप करिए Decimal 004, आपको डेसिमल GS स्टडी के नाम से चैनल मिल जाएगा। तो उसको येलो कलर का लोगो है, उसको ज्वाइन करना है, ठीक है, ज्वाइन कर लेना है। और जो मैं नोटिफिकेशन या फिर कोई क्वेश्चन है, कोई जानकारी है, या फिर कोई चीज़ मैं आपसे कोई मैसेज देना चाह रहा हूँ आपको, तो वहाँ पर आपको जो है मैसेज मिल जाएगा, वीडियो मिल जाएगी। वीडियो तुरंत जैसे आप चैनल पर अपलोड होती है तुरंत ही वहाँ पर शेयर कर दी जाती है, ठीक है। तो उससे जुड़े रहिए, तुरंत ही आपको नोटिफिकेशन तो जाएगा ही। सब्सक्राइब किया है आपने, ठीक है, सब्सक्राइब किया है तो आपको नोटिफिकेशन तो जाएगा ही, और साथ साथ टेलीग्राम पर भी आपको PDF मिल जाएगी, और वहाँ पर भी वीडियो शेयर कर दी जाती है, ठीक है। तो इतना काम करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है, सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आपका सपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगली क्लास में हम लोग जो हिंदी तो देख ली, इंग्लिश जो है, इंग्लिश की पेडागॉजी और ये इंग्लिश वगैरह देखेंगे, ठीक है। ये सब हिंदी भी देख लेंगे, ये वाली हिंदी बची है, तो ये सब चीज़ें देखेंगे, मतलब ख़त्म करेंगे पूरा, परेशान मत होइए, ठीक है, हमारे साथ लगे रहिए। बस आज की वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।